ये देखो, अभी देखो इधर एग्जांपल आर की जगह पे क्या लगा दो। देखिए जो मैंने आपको सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, देखिए इथाइल ब्रोमाइड को किस में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल में। हो जाएगा अभी आसानी से। कैसे होगा, करिए एग्जांपल में क्या लगाना है आपको, लेना क्या है, कौन सा क्या लेना पड़ेगा, आर की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, आर की जगह पे कौन सा अल्काइल ग्रुप लेना है आपको, इथाइल, है ना। इथाइल क्या होता है, CH3, कार्बन कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, CH3 CH2, आगे क्या होगा, एक्स थोड़ी ना होगा, Br होगा ना, ब्रोमाइड। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या करना है, KH डालना है, वही और कुछ भी डालना है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वा सॉल्यूशन होगा, तो क्या बन जाएगा, बताइए अभी क्या बन जाएगा, CH3, वही होगा ना, देखिए CH3CH2OH, ये बाहर निकल जाना है K और ये वाला KBr, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस क्या हो जाएगा KBr। और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, CH3 CH2OH को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो ये वाली चीज, तो पेपर में सवाल अगर आएगा इथाइल ब्रोमाइड को किसमें कन्वर्ट करो, इथेनॉल में, तो हो जाएगा ना आसानी से, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। अगर पूछेंगे मिथाइल ब्रोमाइड को किसमें, ये देखिए मिथाइल ब्रोमाइड को किसमें कन्वर्ट करो, मिथेनॉल में करो, हो जाएगा ना, अपने आप हो जाएगा ना। तो ये वाली चीज, तो अभी लिखिए ये वाला हो गया, फर्स्ट आपका सवाल हो गया भाई, ठीक है ना। अभी लिखिए सब्स्टिट्यूशन, बात सुनिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय, अभी कौन सा ग्रुप करेगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कौन करेगा अभी भाई, अभी आपको बनाना क्या भाई, इथॉक्सी इथेन बनाना है, क्या इथॉक्सी इथेन। पहले आपको पता होना चाहिए भाई इथॉक्सी इथेन होता क्या है, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अभी कौन सा किसने करना है, अभी लिखिए अल्कोक्सी ग्रुप। बात सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अल्कोक्सी। ये जितनी भी रिएक्शन है ना, इनको डाल दीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कन्वर्जन तभी आपकी हो पाएंगे अगर ये रिएक्शंस आएंगी। इसको इसलिए अच्छे से समझिए, है बिल्कुल आसान, बट समझिए इसको, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय द अल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है भाई, पता है, नहीं पता है, अल्कोक्सी, अल्क का मतलब क्या होता है, अल्काइल, है ना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इधर क्या हो जाएगा अल्कोक्सी ग्रुप, OR, क्या होता है OR, ये क्या होता है अल्कोक्सी ग्रुप। जब देखिए खुद बताइए इधर बनेगा क्या आपका, ऐसा बनेगा ना कुछ, ये देखिए इधर क्या था R, तो सब्स्टिट्यूशन किसने करी, हाइड्रोक्सिल ने, तो क्या बन गया ROH। तो अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन हैलोजन को कौन करेगा, अल्कोक्सी ग्रुप, तो R क्या बन जाएगा, ROR क्या होता है, ROR कल मैंने बताया दिया भी था आपको, ईथर होता है, क्या होता है ईथर। इधर क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द ईथर्स, समझना इसको, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। तो लिख दीजिए इसको, पहले सबसे पहले लिखिए RX होगा, इधर क्या डालना आपको, इधर डाल दीजिए Na पॉजिटिव और क्या OR नेगेटिव, Na पॉजिटिव OR नेगेटिव। इसका नाम क्या होता है, ये मैंने सॉल्ट डाल दिया, इसका क्या नाम है, सोडियम, क्या हो जाएगा अल्कोक्साइड, ये अल्कोक्सी ग्रुप है। और ये क्या है, ये पूरा आपका सॉल्ट है ना, सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड। उसका नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो तो आपको पता है, ठीक है ना। सोडियम क्या हो जाएगा अल्कोक्साइड, इधर बन क्या जाएगा भाई आपका, और क्या हो जाएगा R, क्या बन जाएगा भाई R, देखिए KX Na ये तो निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा OR प्लस क्या हो जाएगा NaX, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ROR का ईथर। तो इधर देखिए अभी आपको वो बनाना है इथॉक्सी इथेन, समझिएगा भाई, अभी इथॉक्सी इथेन बनाना है। नॉमेनक्लेचर तभी मैंने आपको कल दिया था ताकि आपको पता लग जाए, तो आपने नोट कर लेना उसको, इथॉक्सी। अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से नाम देना है, बट इतनी चीज समझ लीजिए। अभी आपको बनाना, पेपर में सवाल पता कैसे आना है भाई, बनाइए भाई इथाइल ब्रोमाइड से बनाइए इथॉक्सी इथेन, ठीक है ना भाई। पहले मैंने इसी तरीके से बता दिया आपको कि पेपर में सवाल क्या है भाई, इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाइए भाई, इथॉक्सी इथेन। तो देखिए पेपर की तरह भी करते हैं, ये देखो भाई, इसकी एग्जांपल देखिए ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो किस तरीके से करना है, पेपर में ये दिया होगा, ये देखिए CH3 CH2Br, ठीक है भाई, ये दिया होगा पेपर में कि ये क्या आपका क्या नाम है भाई, इथाइल ब्रोमाइड। पहले पता होना चाहिए इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, ये होगा इथाइल ब्रोमाइड। तो अभी बताइए अगर ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसको बनाना क्या भाई आपको, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन आपको पता होना चाहिए होता क्या भाई, इथॉक्सी इथेन क्या होता है भाई, ये देखिए भाई इथ का मतलब क्या भाई, 2 कार्बन, है ना, ऑक्सी का मतलब क्या, कुछ ऑक्सीजन होगा, है ना। तो
इथेन आगे भी मतलब क्या भाई, 2 कार्बन है ना, इथेन मतलब क्या 2 कार्बन। तो देखिए क्या चीज होगी इधर, ये चीज होती है CH3 CH2, मतलब एक हाइड्रोजन तो फ्री के होते हैं ना भाई, ठीक है, अकेला कार्बन थोड़ी ना होता है, हाइड्रोजन के साथ लगे होंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 है ना, हो गया ना भाई, CH3 CH2 आगे क्या होगा भाई O हो जाएगा ना भाई, CH3 CH2 O आगे क्या हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगा CH2 CH3, तो क्या बन गया ये, ठीक है, 2 कार्बन मतलब इथ ऑक्सी, और आगे क्या इथेन इथेन, लास्ट में तो बता लगाना पड़ता है ना आपको क्या भाई, इथ वर्ड रूट एन मतलब क्या हो जाएगा, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, और इथ ये तो वो था सब्स्टिट्यूएंट जो लगे होंगे, बट सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानते इधर आप, इसको नॉमेनक्लेचर इस तरीके से होता है, जब मैं करवाऊंगा आपको एक साथ तो सब कुछ पता लग जाएगा, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए इसको नाम क्या होगा इथॉक्सीथेन। बट ये बनेगा कैसे वो भी देखिए ना भाई, ये तो मैंने पेपर वाला लिखा हुआ है, ये देखिए पता इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है भाई इथॉक्सीथेन, तो डालना पड़ेगा ना कुछ भाई, क्या डालना पड़ेगा वो आपको खुद देखना है भाई, उसके नंबर मिलेंगे पेपर में, तो क्या डालना भाई आपको, क्या डालना भाई प्लस Na, क्या डालना भाई वही ये वाली चीज याद करनी है, Na एंड OR तो फिर अल्काइल ग्रुप है, तो जनरल ग्रुप है, तो अभी हमने उसको स्पेशली नाम दे देना ना, क्या डालना है NaOC2 है ना, यही डालना पड़ेगा ना भाई, NaOC2H5, ये नेगेटिव ये क्या भाई पॉजिटिव, इसका नाम क्या भाई सोडियम इथोक्साइड, तो इसके नंबर मिलेंगे भाई पेपर में, ये डाल देंगे ठीक है भाई, तो ये क्या भाई सोडियम इथोक्साइड, तो ये लिख दीजिए भाई, प्लस निकल क्या जाएगा भाई बाहर Na, इसको क्या नाम होगा सोडियम ब्रोमाइड, तो ये चीज लिख दीजिए भाई, तो ये लिखिए भाई, ये इसकी एग्जांपल होगी, इसकी एग्जांपल लिखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय द अल्कोक्सी ग्रुप, तो लिखिए उसको, हो गया, करिए इसको, देखिए मैंने वो आपको इसी तरीके से बताया बिकॉज बाद में पता नहीं लगता है भाई करना क्या है, इसी तरह मैंने सवाल आपको पहले इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज यही आपके सब्स्टिट्यूशन से यही सवाल कवर होने हैं भाई, क्या बनाना है इथेनॉल से क्या बन गया भाई इथॉक्सी इथेन, क्या बना भाई इथॉक्सी इथेन, तो ये वाली चीज। और कंडीशन होगी ना कोई हीट वगैरह करा होगा तो उससे डरना नहीं है भाई, सिर्फ आपको क्या करना है भाई, कभी कभी वो भी डाला होता है सॉल्वेंट भी डाले होते हैं जैसे इथेनॉल वगैरह, तो उससे डरना नहीं है भाई, मेन चीज यही है भाई, ये डालना है आपको सोडियम इथोक्साइड डालना है भाई बस, और कुछ भी नहीं डालना, ठीक है, ये हो गया। अभी थर्ड लिखिए आपको क्या बनाना है, लिखिए इसमें थर्ड एग्जांपल लिखिए, क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय इथाइल एसीटेट नहीं लिखना है इधर, इथाइल एसीटेट आपको बनाना है, वो बनाना है, इधर आपको कार्बोक्सिलेट ग्रुप, क्या किससे सब्स्टिट्यूशन करवानी है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय किससे भाई, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, बाय द कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है ना, तो ये वाली चीज अभी आपको पता होना चाहिए भाई, कार्बोक्सिलेट ग्रुप कौन सा होता है भाई, कार्बोक्सिलेट पता है भाई ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप, क्या होता है पता है, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी का मतलब क्या, कार्ब ऑक्सी, क्या हो जाएगा कार्ब 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 का मतलब सी, ऑक्सी का मतलब क्या ऑक्सीजन, तो कुछ इस तरीके से ये वाली चीज होती है भाई कार्बोक्सी, तो जनरली ये ग्रुप है ना किस तरीके से होता है, ये देखिए ये कहां से निकलता है भाई कार्बोक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये देखिए ये होता है RCOO, इस तरीके से ग्रुप होता है ना भाई, तो आपको पता है इधर क्या बना सकता हूं मैं, H लगा दूं तो क्या बन जाएगा भाई COH, क्या होता है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इधर क्या लगा दूं भाई कोई Ag लगा दूं तो सॉल्ट बन जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा भाई सॉल्ट, ये क्या नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव, तो ये सॉल्ट बन जाएगा ना, तो अभी देखिए इसका प्रयोग करना है आपने, ठीक है ना, इस चीज का, तो ये वाला ग्रुप लग जाएगा, देखिए जब ये ग्रुप लग जाएगा तो आपका क्या बनेगा खुद बताइए, अगर आपका क्या है RX है, अंदाजा लगाइए RX है, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर आपने ये डाल दिया RCOO Ag डाल दिया,
तो आर के साथ कौन सा ग्रुप लगेगा भाई? आर के साथ क्या लगेगा? नेगेटिव वाला लगेगा ना भाई। तो नेगेटिव वाला कौन सा है भाई? आर सी ओ ओ, ये वाला है ना, ये वाला। तो क्या बन जाएगा भाई? आर सी ओ ओ नेगेटिव, और क्या लग जाएगा भाई? इसका पॉजिटिव जो होगा ना, पॉजिटिव कौन सा भाई? आर। तो ये क्या बना भाई? आर सी ओ ओ आर। क्या बना ये? क्या बना ये? आर सी ओ ओ आर क्या होता है? कल मैंने बताया था आर सी ओ ओ आर। सी ओ ओ एच तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने बताया हुआ है, फर्स्ट डे बताया हुए थे। सी ओ ओ आर क्या होता है? एस्टर। याद है भाई नाम? एस्टर। एस्टर मैंने फर्स्ट डे में लिखाए होते, सारे ग्रुप मैंने लिखवाए होते भाई। एस्टर, आर सी ओ ओ आर लिखवाया हुआ था भाई, एस्टर। हाँ एस्टर होता है भाई। तो अभी देखिए भाई किस तरीके से ये बनता है, तो देखिए रिएक्शन को समझिए। तो क्या बनता है ये आपका? इंपॉर्टेंट है, हर एक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में ये बहुत कठिन हो जानी है भाई, ठीक है भाई? इतनी कठिन हो जानी है फिर आपको पता कुछ भी नहीं लगना भाई। तो इसलिए इसको एक एक रिएक्शन को अच्छे से देखिए भाई, तभी मैंने सवालों की टर्म में इसको बता रहा हूँ भाई। इधर लिखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भाई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, अगर ये चीज अगर आपको पता है तो आपको कन्वर्जन करने में कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी भाई, कैसे इससे ये चीज बनानी है भाई, कैसे ये चीज बनानी है। तो इधर लिख दीजिए फॉर्मेशन ऑफ क्या? एस्टर। तो इधर आपको देखिए, इधर इस साइड लिख दीजिए भाई, इधर लिख दीजिए आर सी ओ ओ नेगेटिव, ठीक है ना? ये होता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है ना भाई? कार्बोक्सिलेट। तो ये वाला इसके साथ क्या लगना है भाई? अकेला थोड़ी ना होगा, तो इसका सॉल्ट लेना ना आपको। जैसे इधर मैंने क्या लिया भाई? सिर्फ OH थोड़ी ना लिया भाई, सॉल्ट लिया ना उसका। इधर भी मैंने क्या लिया भाई? OC2H5 होना, सॉल्ट लिया। तो इधर मैं क्या लगा दिया, इधर लगा दीजिए Ag। इसका नाम क्या होता है? मैंने पहले बताया हुआ है RCOOAg। क्या नाम था इसका? क्या नाम था इसका? RCOOAg, सिल्वर साल्ट ऑफ द फैटी एसिड। क्या नाम था भाई? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इस तरीके से फैटी एसिड का क्या भाई? सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर मैंने पहले क्यों लिखा? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है ना, नमक में हमेशा आप किसको नाम देते हो भाई? पहले पॉजिटिव को। तो ये सिल्वर, कौन सा सिल्वर का सॉल्ट है? किसका भाई? फैटी एसिड का सिल्वर वाला सॉल्ट है। तो ये वाली चीज अभी देखिए, प्लस क्या कर देना हमने इसमें? क्या बोलना भाई? रिएक्शंस किसकी बढ़ रहे हो आप? अल्काइल हैलाइड की। किसकी भाई? अल्काइल हैलाइड की। तो इधर क्या लिखना भाई? आर एक्स। क्या लिख दिया भाई? आर एक्स। मैंने इसको इस तरफ इसलिए लिखा भाई बिकॉज उस तरफ मैं डालता ना थोड़ा अलग किस्म का हो जाता है। जैसे मैंने हर एक में इधर क्या लिया? आर एक्स इधर लिया, बट मैं आर एक्स को इस समय इधर लिख रहा हूँ और उल्टा लिख रहा हूँ इस तरीके से, ताकि क्या हो जाएगा? एजी एक्स इधर से आराम से निकल जाए और आप इसको इसके साथ जोड़ सको, ठीक है ना भाई? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना भाई? हर एक केस में मैंने आर एक्स कहाँ लिखा भाई? इधर लिखा। इस केस में मैं क्या लिख रहा हूँ? इधर लिख रहा हूँ, और इसको उल्टा लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ उल्टा? ताकि ये क्या हो जाए? एजी और एक्स क्या हो जाए? आसानी से निकल जाए। एजी के ऊपर क्या भाई? पॉजिटिव, तो एक्स के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव। तो देखिए आपका चीज क्या बनेगी, देखिए समझने की कोशिश करना। इधर नेगेटिव वाला जो हिस्सा है वो किसके साथ लगेगा भाई? पॉजिटिव के साथ। तो क्या बन जाएगा? आर सी ओ आर, ठीक है ना भाई? तो प्लस क्या हो जाएगा? AgX। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? ये होते हैं RCOR। क्या होता है भाई? एस्टर। क्या होता है भाई आपका? एस्टर, ESTER, एस्टर। तो अभी देखिए एग्जांपल देखिए भाई, एग्जांपल में आपको क्या करना है भाई? देखिए भाई बनाना कहां से क्या से क्या बनाना है भाई? ये देखिए भाई, इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है भाई? इथाइल एसीटेट। नॉमेनक्लेचर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता तभी मैंने कल आपको सारे नॉमेनक्लेचर दे दिए थे, ताकि कल आप काम कर लेते, ठीक है ना भाई? उसको देखना भाई अच्छे से, जितने मैंने चीजें भेजी है ना, अगर वो चीजें अगर आपको आ जाती है तो मैं बता रहा हूँ 2-3 नंबर आपके नॉमेनक्लेचर के हमेशा मिल जाने हैं, और 2-3 नंबर के हमेशा सवाल आते हैं नॉमेनक्लेचर में। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, इधर देखिए CH3COO, O नेगेटिव, और क्या हो जाएगा भाई? Ag पॉजिटिव। अभी मैंने इसको ऐसा ही क्यों लिखा भाई? बात सुनिएगा भाई, मैंने इसको ऐसा ही क्यों लिखा भाई? इसका भी कारण बताता हूं। इधर क्या लेना है आपको भाई? इधर क्या लेना भाई? सिल्वर ब्रोमाइड से क्या बनाना है? तो सॉरी, इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है मेरे को? इथाइल एसीटेट। तो क्या बनाना है भाई? सिल्वर ब्रोमाइड। इधर क्या होगा भाई? Br। तो इधर क्या लेना है आपको? CH2 और क्या भाई? CH3। अभी देखिए भाई क्या हो जाएगा, करना क्या आपको भाई? वो देखिए, ये क्या होगा भाई? इथाइल ब्रोमाइड, है ना भाई? बनाना क्या आपको? इथाइल एसीटेट। वो पता होना चाहिए आपको इथाइल एसीटेट क्या होता है। इथाइल का मतलब क्या होता है भाई? C2H5। क्या होता है भाई? C2H5। और एसीटेट का मतलब क्या होता है भाई? एसीटेट। एसीटेट का मतलब होता है एसिटा। एसिटा ग्रुप को आपने हमेशा समझना है। वो क्या होता है? एसिटा ग्रुप। ये होता है भाई CH3CO। जब भी कार्बन हो और ऐसा हो CO हो तो इसको आप बोलते हैं एसिटा ग्रुप। तो क्या होगा? एसीटेट। एट किसके लिए होता है भाई? एस्टर के लिए। एट किसके लिए होता है भाई?
एस्टर के लिए। तो अभी देखिए किस तरीके से मैंने इसका आईयूपीएसी नाम भी देता हूँ, सारे नाम देता हूँ, पहले समझिए भाई। इधर क्या हो जाएगा, एजीबीआर क्या हो जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा। एजीबीआर को तो बाहर लिख दीजिए भाई, तो बचा क्या भाई, प्लस क्या बचा भाई, क्या बचेगा CH3। इधर मैं और नहीं ले सकता भाई, मेरे को यही ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है भाई। कौन सा, एसीटेट, कौन सा भाई, एसीटा ग्रुप, CH3CO। अगर मैं इधर लिख दूं भाई CH3 CH2CO, तो फिर तो कुछ और बन जाएगा ना भाई, कार्बन ज्यादा हो जाएगा ना, फिर ये थोड़ी ना बनेगा, फिर प्रोपनेट वगैरह कुछ बन जाएगा भाई। तो ये वाली चीज, तो इधर क्या हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा भाई COO, इधर क्या जाएगा O, आगे क्या लग जाएगा भाई, ये नेगेटिव वाला हिस्सा किसके साथ लगेगा भाई, तो पॉजिटिव वाला कौन सा था भाई, CH2 और क्या भाई CH3। तो ये क्या होता है भाई CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा भाई, इसका देखिए अभी नाम क्या होगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एस्टर क्या हो जाएगा COO। ये CH2 CH3, ये क्या होता है भाई R, अल्काइल ग्रुप। और इधर भी क्या भाई R, ये देखिए RCOO, क्या भाई R, एस्टर बना ना। बट अभी क्या देना है आपको, IUPAC नाम देना है। तो इधर देखिए ये क्या होगा भाई, नेगेटिव वाला हिस्सा, ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव वाला हिस्सा। तो सबसे पहले आप किसको नाम देते हो भाई, पॉजिटिव वाले हिस्से को, इसका नाम क्या होगा भाई, इथाइल। आगे भाई इसका नाम क्या होता है, CH3CO का एसिटा कुछ है ना भाई, एसिटा, एसीटेट हो जाएगा इसका, एसीटेट, क्या हो जाएगा भाई एसीटेट, ACETATE, क्या हो जाएगा भाई एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ये वाली चीज। वही तो मेरे को बनाना था भाई। अभी देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई, IUPAC नाम देखिए भाई, ये तो इसका कॉमन नेम है भाई। IUPAC में आपको पता है ना, एन वगैरह कुछ यूज करते हैं, इथेनॉल कुछ इस तरीके से भाई। तो वो नाम क्या होगा भाई इसका, इसका नाम होगा, ये देखिए भाई पहले इसी को नाम देना, क्या भाई इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको नाम दीजिए भाई पहले इथाइल। आगे क्या होगा भाई इथाइल, इथाइल, इसका नाम दीजिए इथाइल। आगे क्या भाई, इसका भी कितने कार्बन है भाई, 2, 1 और 2। और मैंने बता दिया भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में इधर इसको क्या करना है भाई, C को भी काउंट करना है भाई, कार्बन काउंट करना है, वर्ड रूट दे देना है, इसको भी काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा इथाइल, इथ सिंगल बॉन्ड है भाई हर जगह, डबल बॉन्ड थोड़ी ना भाई, इथेन। आगे क्या जाएगा इथेन, आगे क्या O8, इथनोएट, 8 नहीं होगा भाई इधर, OATE होगा भाई, इथनोएट, ठीक है ना भाई, इथनोएट। तो ये चीज लिख दीजिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जिसका IUPAC नाम है भाई। तो ये चीजें होगी भाई, आपकी 3 चीजें होगी। और इसका देखिए कॉमन नेम क्या भाई, इथेनॉल का, इथेनॉल का कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। मैंने कल सारा आपको भेजा हुआ है, उसको अच्छे से देखना भाई, ठीक है ना भाई, उसको स्किप मत कर देना भाई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पता लग गया। अगर देखिए आपको पता ही नहीं होगा भाई ये क्या होता है भाई, इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है भाई, इथॉक्सी इथेन क्या होता है, तब कैसे बनाओगे, फिर थोड़ी ना बना पाओगे। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी मैंने आपको पहले ये बता दिया पेपर में सवाल किस तरीके से आता है, ठीक है ना भाई। ये तो ये रिएक्शन था भाई, अगर आपको पेपर में सवाल है राइट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तब तो आप आसानी से इसको लिख दोगे जो मन में आ रही होगी, है ना भाई। बट पेपर में अगर मुश्किल सवाल आ गए, क्या है इथाइल ब्रोमाइड को क्या बनाएंगे भाई, इथेन थाइयोल। बट पता तो होना चाहिए भाई थाइयोल क्या है ना भाई, पता तो होना चाहिए ना भाई थाइयोल क्या है। तो ये चीज पता लगी भाई इतना। तो अभी देखिए अगला लिखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय द थाइऑक्साइड, थाइऑक्साइड। अभी देखिए समझिए भाई थाइऑक्साइड क्या होता होगा भाई, थाइऑक्साइड मैंने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय द क्या, थाइऑक्साइड। थाइऑक्साइड ग्रुप क्या होगा भाई, थाइऑक्साइड, सॉरी थाइऑक्साइड नहीं, इसका नाम क्या होगा, जैसे थाइऑक्साइड नहीं, जैसे OH होता है ना, OH का नाम क्या होता है भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। या दूसरा एक और आप बोलते थे, इसको नाम देते थे भाई, जब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकल जाता तो एक और नाम देते थे ना, उसको क्या नाम देते थे भाई, क्या नाम देते थे भाई, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नाम देते थे। Na और क्या भाई OH जब निकलता है ना भाई, जब देखिए आप बेस की बात करते हो तो क्या बोलते हो भाई, ऐसे बोलते हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है भाई, ऐसे बोलते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उधर क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, Na पॉजिटिव और OH जब निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोक्साइड ग्रुप।
तो इधर इसका नाम क्या होगा भाई? देखिए अगर आपको बनाना क्या भाई, इस तरीके से बनाना है, एस एच हो जाए भाई, एस एच। तो क्या किस तरीके से नाम दोगे इसका? एस एच, एस एच को किस तरीके से? ओ एच क्या होगा भाई? देखिए ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या आता है भाई? ऑक्सीजन, नीचे वाला कौन सा है ग्रुप 16 का एलिमेंट? सल्फर, सिलूनियम, टेलुरियम और क्या भाई? पोलोनियम। तो ऑक्सीजन की बात क्या है भाई? सल्फर। तो इसका नाम दे देगा भाई, ये देखिए एक तरीका अल्कोहल है, ये भी क्या एक किस्म की अल्कोहल है। तो इधर क्या लगेगा? एस एच का क्या नाम हो जाएगा भाई? जैसे इसको नाम दिया आपने क्या? हाइड्रोक्साइड, ऐसे मतलब हाइड्रोक्सल बोला उसको। तो अगर इसको इस तरीके से बोलना हो तो क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, हाइड्रोक्सल। तो हाइड्रो सल्फर का बताओ मुझे ना, सल्फर को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं सल्फर को? बोलिए बोलिए, शाबाश। क्या बोलोगे? हाइड्रो, बोलिए बोलिए, शाबाश। हाइड्रोक्साइड बोला जैसे, तो हाइड्रो क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोसल्फाइड है ना भाई? हाइड्रोसल्फाइड और क्या बोलना भाई? हाइड्रोसल्फाइड। ऐसा का क्या होगा? जैसे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। हाइड्रो का मतलब क्या होगा? हाइड्रो किसके लिए यूज कर मैंने भाई? एच के लिए। सल्फर के लिए क्या प्रयोग करा भाई? एस, है ना? तभी तो ये हुआ भाई। तो ये ग्रुप कैसा हो जाएगा? हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप कैसा होगा भाई? एस एच। क्या हो जाएगा भाई? एस एच। इधर बनेगा क्या भाई आपका? देखिए आर होगा, आर के साथ क्या लग जाएगा भाई? हाइड्रोजन निकल जाएगा तो लगेगा क्या भाई? एक्स जब निकल जाएगा तो लगेगा क्या भाई? आर, आर एस एच। जैसे आर ओ एच क्या होता है भाई? और अल्कोहल। तो आर एस एच क्या हो जाएगा भाई? इसको आप लोग बोलते हो थायोल। इसको क्या बोलते हो? थायोल। और थायो अल्कोहल, और थायो अल्कोहल। तो लिख दीजिए फॉर्मेशन ऑफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम आप ये चीज सीख रहे हो भाई। फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल और थायोल। इधर है ना थायोल, क्या भाई? थायोल। फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल भाई? थायो। थायो का मतलब ही क्या होता है भाई? सल्फर। हमेशा ये चीज याद रखना भाई, थायो का वर्ड जब भी प्रयोग होगा भाई तो क्या भाई? सल्फर। तो ये चीज अभी देखिए, इधर लेना क्या भाई आपको? आर और क्या भाई? एक्स। ये तो आपको पता है भाई क्या? आर एक्स हैलोअल्केन। तो डालना क्या भाई? डालना क्या भाई? बताइए भाई किस तरीके से डाल दोगे? सॉल्ट डाल दीजिए। इसका क्या हो जाएगा भाई? सॉल्ट। ये तो एसएच नेगेटिव होगा ना, एसएच नेगेटिव। तो अभी NaSH क्या जाएगा भाई? NaSH। Na के ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर ये वाली चीज, तो आगे क्या हो जाएगा भाई? बन के जाएगा और SH प्लस NaX। तो ये क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? ये थायोल, थायोल और थायो अल्कोहल। थायोल हो गया इसका कॉमन नेम। तो ये वाली चीज लिख दीजिए। लिखिए अभी, कर दिया। करिए करिए, जल्दी करिए। करिए अभी देखिए, ये चीज बनाइए भाई। अभी देखिए जो पेपर का सवाल करिए वो करिए। इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है आपको भाई? ये देखिए, इसका नाम क्या होगा भाई? ये देखिए इसका नाम क्या होगा? खुद बोलिए भाई। सोडियम, सोडियम थायोसल्फाइड तो नहीं ना? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा भाई? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। क्या हो जाएगा भाई? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट टाइम है अभी बोल रहा हूँ भाई। सोडियम क्या हो जाएगा? हाइड्रो क्या भाई? सल्फाइड। हाइड्रो किसके लिए? एच के लिए। सल्फाइड के लिए क्या भाई? एस। तो ये वाली चीज एग्जांपल में बताइए भाई, वो चीज बनाएगी। इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना भाई? CH3 CH2। तो इधर क्या लगेगा भाई? Br। तो डालना क्या भाई आपको? Na पॉजिटिव और क्या भाई? अभी बोलिए भाई, बनेगा क्या भाई? CH3 CH2 और क्या भाई? SH प्लस NaBr। तो इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 SH का इसका नाम क्या होगा? इथेन। हाँ, इथेन क्या हो जाएगा? थायोल। ये वाली चीज ये हो गया। ये IUPAC नाम हो गया। ये क्या हो गया? IUPAC। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम में आप लोग क्या करते हो? पहले इथाइल को नाम दे दीजिए। क्या हो जाएगा?
इसका CH3 CH2 को बोलिए ना, क्या बोलना है? इथेन थोड़ी ना, इथेन तो बोलते हो IUPAC में, इथेन, इथेन। इधर क्या बोला भाई? CH3 CH2 को नाम दे दीजिए एक साथ, जैसे CH, इसको क्या बोलते हो भाई? CH3 CH2 Cl, कॉमन नेम क्या बोलते हो भाई? CH3 CH2 को क्या बोलते हो भाई? इथाइल। और क्या बोलते हो? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो इधर क्या लगेगा? इथाइल, थायोल थोड़ी ना, थायोल तो वो हो गया ना भाई IUPAC, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। ये चीज, ये देखो ऊपर लिखा हुआ मैंने, फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाना भाई? थायो अल्कोहल। तो ये चीज तो लिख दिया भाई, ये वाला करिए, करिए इसको नोट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बाद में ये बहुत ज्यादा कठिन हो जानी है चीजें आपको। देखिए पेपर में सवाल किस तरीके से आएगा भाई, इस तरीके से। ये भी बन गया भाई, क्या बन गया भाई आपका? इथेन थायोल भी बन गया। तो अभी देखते हैं, अगला देखते हैं। हो गया? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन वाई। अभी क्या लिखना है भाई? अभी लिखिए, ये देखिए, ये चार चीजें आपकी क्लियर होगी ना भाई? ये चार चीजें किस तरीके से पेपर में सवाल आएगा तो हो जाएगा ना ये वाला, है ना भाई? ये चार सवाल हो गए। अभी देखिए, अभी इसमें से निकलने अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने करनी है, हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ द क्या भाई? अल्काइल हाइड। और यही रिएक्शन आपने किसमें, जो आपका लास्ट चैप्टर है कौन सा भाई? अमीन्स वाला, उधर ये रिएक्शन पढ़नी है आपने भाई। तो लिखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय द अमाइनो ग्रुप। क्या भाई? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या होता है भाई, पता है? अमाइनो ग्रुप हमने पढ़ा हुआ ना भाई, अमीन्स पढ़े ना भाई, अमीन्स पढ़े ना। अमीन्स क्या हो सकते हैं भाई? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग, है ना भाई? नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप, सॉरी अमीनो ग्रुप। तो बनता क्या भाई? इधर आपका बनेगा क्या भाई? इधर क्या बन जाएगा आपके? बनेंगे अमीन्स। अमाइनो क्या भाई? ग्रुप है, और बनते क्या भाई? अमीन्स। जैसे क्या भाई? हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो बनता क्या भाई? अल्कोहल। ये क्या भाई? हाइड्रोसल्फाइड क्या भाई? ग्रुप है तो बनते क्या भाई? थायोल। और क्या भाई? थायो अल्कोहल। तो अभी देखिए इधर क्या है भाई? सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय द अमाइनो ग्रुप। तो क्या फॉर्मेशन क्या किसकी हो जाएगी भाई? फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। तो इसको लिख दीजिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज इस रिएक्शन का आपने 2-3 बार प्रयोग करना है भाई, 2-3 बार आपके अगले चैप्टर्स में। तो अभी देखिए किस तरीके से हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? CH3 CH2, सॉरी पहले जनरल तरीके से लिखिए, RX प्लस डालना क्या पड़ेगा भाई? देखिए आपको अमीनो ग्रुप डालना है, तो डालना क्या भाई? सबसे पहले आपको डालना है भाई अमोनिया। अमीनो ग्रुप कहां से आएगा भाई? अमोनिया से। तो अभी चीज समझिएगा भाई, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH3, NH3, ठीक है ना भाई? ये अमोनिया का फॉर्मूला है। ये देखिए भाई, इधर लिख रहा हूं मैं इसको, ये क्या? अमोनिया आपने डाल दिया भाई, अमोनिया डाल दिया। और करके इसको पता क्या लिखे भाई? और करके इसको दूसरे तरीके से लिखे भाई, थोड़ा मैं इस तरीके इधर H लिख रहा हूं और इधर क्या लिख दिया भाई? NH2। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूं, पता क्यों कर रहा हूं भाई? बिकॉज मेरे को क्या करना भाई? देखिए समझने की कोशिश करना भाई, जो मैं चीज कर रहा हूं। देखिए NH3 डाला आपने, NH3 है भाई, तो मैंने इसको और करके मतलब क्या? ये सेम चीज है भाई, सेम चीज है। मैंने इस तरीके से लिखा। इस तरीके से क्यों लिखा भाई? इस तरीके से मैंने इसीलिए लिखा भाई, X और H क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, है ना भाई? तो बचेगा क्या भाई? बन के जाएगा R NH2। तो R NH2 क्या होता है भाई? ये देखिए भाई, क्या बन जाएगा भाई? R NH2। और एक और चीज मेरी बात सुन लेना, ये कभी कभी पता क्या होता है? ये वाली जो रिएक्शन है ना, कभी कभी उन्होंने दिया होता है कि ये होता है C2H5OH, ये एरो के ऊपर दिया होगा C2H5OH। ये क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, मतलब जहां पे आप रिएक्शन कर रहे होंगे ना, तो कोई ना कोई ऐसे सॉलिड स्टेट में रिएक्शन थोड़ी ना हो जाएगी, तो मतलब कोई सॉल्वेंट लेना पड़ता है। इथेनॉल में डाल रहे होते हैं, इथेनॉल डाल दोगे या तो क्या डाल देंगे?
वाटर डाल दोगे H2O, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप डाल सकते हो इस रिएक्शन में ऊपर, ठीक है ना, जो आपने ऊपर वाली रिएक्शन करी उधर भी डाल सकते हो, इधर भी डाल देते हो, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट होता है, जैसे कि आपने मैंने बोला ना भाई वाटर में रिएक्शन होती है भाई, ऐसे रिएक्शन करनी है तो कोई ना कोई सॉल्वेंट तो चाहिए ना, मीडियम तो चाहिए ना जहाँ पे वो चीजें जुड़ेंगी भाई, वो मीडियम चाहिए होता है। तो इधर क्या होता है भाई इथेनॉल होता है, तो क्या होता है भाई पानी, इधर भी क्या होता है भाई इथेनॉल वगैरह कुछ होता है, C2H5OH और क्या भाई पानी वगैरह। अभी देखिए बनेगा क्या भाई, आपका क्या बन जाएगा भाई R, क्या बन जाएगा भाई RNH2, क्या बन जाएगा भाई RNH2 प्लस निकलेगा क्या भाई HX। अभी देखिए एक चीज करिए, एक चेंज कर लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए R की जगह पे क्या लिख दीजिए, ये मैं जनरल रिएक्शन नहीं कर रहा हूं, सीधे मैं स्पेशल रिएक्शन कर रहा हूं, वो इधर लिख दीजिए CH3CH2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए CH3CH2। तो क्या इसका नाम क्या हो जाएगा भाई इथाइल, इथाइल क्या हो जाएगा, कोई भी हैलाइड Br लगा दो तो ब्रोमाइड हो जाएगा, इथाइल हैलाइड हो जाएगा कोई भी, तो नहीं तो इधर लिख दीजिए Br लिख दीजिए इथाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा भाई, जब ये क्या बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा भाई प्लस, इधर क्या होगा भाई CH3 CH2 NH2। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए भाई नाम किस तरीके से होगा, नाम क्या होगा इसका CH3 CH2 NH2, नाम क्या होगा इसका, हमने पढ़ा हुआ है क्या क्या था, हाँ ये कैसे अमीन कैसी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है टर्शरी, प्राइमरी क्यों है भाई, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन के साथ। देखिए मैंने बताया हुआ है हैलोल के अल्कोहल उनको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अलग तरीके से देते हो, इसको क्या भाई इसका अलग तरीका है, इधर क्या देखते हो नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन के साथ, नाइट्रोजन ओनली कितने कार्बन के साथ जुड़ रहा है भाई एक के साथ, एक ही कार्बन है नहीं, तो क्या होगा प्राइमरी अमीन। तो देखिए नाम देखिए भाई, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके भाई। तो देखिए इसका नाम कैसे होता है भाई, इसका नाम क्या होगा भाई आईयूपीएससी में किस तरीके से भाई, आईयूपीएससी में आप लोगों ने क्या करना है भाई, कितने कार्बन है भाई, ये कार्बन कितने बढ़ते हैं भाई, आईयूपीएससी में हमेशा कार्बन कितने भाई, और फिर इथ एन कुछ ऐसे लगाना भाई, तो क्या हो जाएगा इथ एन, आगे क्या हो जाएगा भाई इथ एन, आगे है क्या अमीन है ना, तो क्या हो जाएगा इथन अमीन, क्या हो जाएगा भाई इथन अमीन, ये वाली चीज इथन अमीन, इथन अमीन, ठीक है ना इथन अमीन, बात पता लगी भाई, तो ये वाली चीज होगी। अभी देखिए दोबारा से आपको क्या करना भाई, ये चीज दोबारा से किसके साथ जुड़ जाएगी भाई, इसके साथ जुड़ेगी भाई, ये देखिए भाई CH3 CH2 Br। अभी जिस कंटेनर में आप लोग ये रिएक्शन कर रहे होते हैं ना भाई, उधर ये पड़ा होता है भाई, उधर ही पड़ा होगा, ये दोबारा से रिएक्शन करती है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इथन अमीन ये क्या भाई, कैसी अमीन है भाई, प्राइमरी है ना, इसको क्या डाल दीजिए भाई 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके लिए डालता हूं मैं भाई, प्राइमरी के लिए। तो अभी देखिए इसका दूसरा नाम भी बोल दीजिए भाई, दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा भाई, कॉमन नेम बोल दीजिए, क्या हो जाएगा कॉमन में क्या होता है इथाइल, इथाइल क्या हो जाएगा भाई, इथाइल कितना है भाई एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा इथाइल अमीन, और कुछ भी नहीं भाई, क्या इथाइल अमीन, क्या हो जाएगा भाई इथाइल, इथाइल अमीन। देखिए इथाइल, इथाइल किस तरह CH3 CH2 क्या होता है भाई इथाइल, और NH2 क्या भाई अमीन, तो क्या हो जाएगा इथाइल अमीन। तो अभी देखिए ये चीज क्या है भाई, ये चीज जो है ना भाई आपका प्राइमरी अमीन, ये दोबारा से किसके साथ जुड़ेगी भाई, इसके साथ, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोबारा से इसके साथ जुड़ेगी, तो प्लस क्या हो जाएगा भाई, प्लस क्या हो जाएगा समझ लीजिए भाई, ये चीज मैं लिख रहा हूं दोबारा से उल्टा करके लिख रहा हूं, ठीक है ना भाई, ये चीज समझिए भाई, ये उल्टा करके लिख रहा हूं भाई, इधर क्या हो जाएगा भाई CH3, इधर क्या हो जाएगा भाई CH2, आगे क्या हो जाएगा CH3 CH2 NH2, ठीक है ना भाई, NH इधर लिख दीजिए भाई, H इधर लिख दीजिए और एक H इधर लिख दीजिए भाई। तो अब बताइए क्या हो जाएगा भाई, NH2 है ना ये भी भाई, देखिए भाई दोबारा से देख लीजिए, क्या हो जाएगा भाई NH, एक H मैंने कहा लिख दिया भाई इधर, ये मैंने इधर क्यों लिखा है भाई पता लगा, ये मैंने H इधर क्यों लिखा है भाई, बिकॉज मेरे को इधर से Br करके क्या भाई इसको निकाल देना ना बाहर, इधर जैसे H क्या हो जाएगा भाई प्लस क्या था भाई H Br, इधर भी क्या हो जाएगा भाई HBr निकल जाएगा ना भाई, इधर क्या हो जाएगा भाई HBr आपका क्या हो जाएगा भाई निकल जाएगा, तो प्लस ये क्या बनेगा भाई, अब बोलिए भाई किस तरीके से बनेगा, अब बोलिए भाई। देखिए अभी बहुत चीज मुश्किल हो जाती है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पक्का नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है भाई, बिकॉज इसके 4 स्टेप्स होते हैं भाई, अब ये दूसरा स्टेप है भाई। तो अभी बताइए
क्या हो जाएगा भाई CH3 CH3 CH2 आगे NH N के साथ दोबारा से क्या जुड़ा हुआ है N के साथ ही जुड़ा है ना भाई ये CH2 और CH3 तो क्या हो जाएगा भाई CH2 इसका नाम क्या हो जाएगा भाई अभी देखिए क्या नाम हो जाएगा अभी नाम देखिए अभी नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इसका यूपीएससी देखिए भाई किस तरीके से हो जाएगा भाई ये देखिए भाई नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है इसके लिए आप लोग क्या करते हो भाई ए को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हो भाई किस तरीके से नाम देते हो भाई ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा बस अभी के लिए समझ लीजिए इधर क्या हो जाएगा भाई एन क्या हो जाएगा भाई एन हमेशा आप लोगों ने कहना भाई एन के साथ क्या जुड़ा भाई एन के साथ ये क्या जुड़ा भाई एन CH2 CH3 को क्या बोलते हैं भाई इथाइल तो लिख दीजिए एन इथाइल क्या हो जाएगा भाई एन इथाइल तो आगे क्या भाई एन इथाइल तो बोलते हैं मतलब नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा भाई इथाइल तो ये बचा क्या भाई CH2 CH3 तो क्या हो जाएगा भाई एन इथाइल आगे क्या हो जाएगा CH2 CH3 के साथ इथ है ना इथ होगा ना भाई आगे भाई इथ आगे क्या भाई इथ सिंगल बॉन्ड है ना भाई इथन आगे क्या हो जाएगा इथन आगे क्या हो जाएगा भाई अमीन अमीन ही तो है अमीन बताना भी है ना ये क्या है भाई अमीन तो क्या इथन अमीन क्या हो जाएगा इथन अमीन ये रिएक्शन मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल है बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल है इसका नॉमेनक्लेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एंड मैंने क्यों लिखा भाई बिकॉज़ नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है इथाइल एंड इथाइल इथ क्यों भाई दो कार्बन है इथ एन क्यों भाई सिंगल बॉन्ड है तीन दोनों के बीच में इथन अमीन क्यों भाई टोटल अमीन है तो ये अमीन कैसी है भाई सेकेंडरी है कि प्राइमरी है सेकेंडरी अमीन ये हो गया इसका क्या भाई आईयूपीएससी नाम कॉमन नेम बोलिए अभी क्या हो जाएगा भाई डाई इथाइल अमीन सिंपल सी कहानी भाई इथाइल कितने भाई दो एक और दो डाई इथाइल अमीन अभी ये रिएक्शन इधर नहीं रुकती है ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकती है जब तक क्या हो जाए भाई इधर हाइड्रोजन हो गई तो देखिए भाई अभी हाइड्रोजन एक और है ना भाई क्या बोल रहे हो अभी देखिए ये दोबारा से ये देखिए भाई बात सुनिए देखिए ये चीज दोबारा से किसके साथ जुड़ेगी भाई इसके साथ जुड़ेगी ये चीज दोबारा से इसके साथ जुड़ेगी भाई ठीक है ना भाई तो चीज पता लग गई निकलेगा क्या भाई एक H निकल जाएगा और क्या भाई Br निकल जाएगा और क्या बन जाएगा खुद बताइए आगे क्या बनेगा टर्शरी अमीन बनेगी ठीक है ना भाई तो अभी देखिए किस तरीके से देखना है देखिए भाई ये रिएक्शन दो चैप्टरों में और ये रिएक्शन पक्का पेपर में आ सकते हैं इसके बहुत ज्यादा चांसेस है पेपर में आने की तो लिख दीजिए भाई इधर क्या लगेगा भाई इधर लिखिए N और इधर क्या लिख दीजिए भाई H इधर क्या लिखिए भाई CH2 CH3 इधर भी क्या भाई CH2 CH3 उस तरीके से लिखा मैंने देखिए भाई इधर क्या NH CH2 CH3 प्लस इधर क्या होगा भाई CH3 CH2 और क्या भाई Br HBr क्या हो जाएगा भाई बाहर निकल जाएगा और इधर क्या बन जाएगा भाई अभी देखिए नाइट्रोजन है ना भाई HBr क्या हो जाएगा भाई बाहर निकल जाएगा तो अभी क्या होगा भाई प्लस इधर क्या होगा नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा भाई CH2 CH3 इधर भी जुड़ा ना भाई एक और CH2 CH3 और क्या भाई इधर भी तो जुड़ जाएगा दोबारा से CH2 कभी देखिए नाइट्रोजन ने इधर कोई चार बॉन्ड बनाने की कोशिश करी तीन ही बन रहे ना हमेशा भाई इधर एक हाइड्रोजन के साथ दो इसके साथ इधर देखिए अभी भी कितने भाई तीन इसका नाम क्या होगा भाई अब बोलिए इसका नाम नहीं इसका नाम होगा N दोबारा से N के साथ ये वाला एक इथाइल जुड़ा हुआ है एक ये वाला इथाइल जुड़ा है तो N क्या हो जाएगा भाई कॉमा डालना N के बाद एक और कॉमा N आगे हो जाएगा भाई डाई इथाइल आगे क्या हो जाएगा N डाई इथाइल इथ अमीन है ना भाई ये इथाइल किसके साथ जुड़ा भाई नाइट्रोजन के साथ तो आगे क्या हो जाएगा इथन अमीन क्या हो जाएगा भाई इथन अमीन और ये अमीन कैसी है भाई टर्शरी और इसका नाम क्या होगा भाई ट्राई इथाइल कॉमन नेम इसका ट्राई इथाइल अमीन तो ये वाली चीज अभी ये रिएक्शन दोबारा से इधर रुकती नहीं है भाई अभी भी ये रिएक्शन आगे होती है भाई ठीक है ना भाई लास्ट स्टेप है इसका ठीक है ना भाई हॉफमैन अमोनोलिसिस का नाम क्या भाई हॉफमैन अमोनोलिसिस किसकी हो रही है भाई अल्काइल हाइड्रेट अमोनोलिसिस मतलब क्या भाई अमोनिया किसके साथ जुड़ रहा है भाई अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होगा भाई आपने अल्काइल हाइड्रेट को क्या करा भाई तोड़ा लिसिस का मतलब क्या होता है भाई तोड़ना अमोनिया की प्रेजेंस में तोड़ा भाई देखिए ये चीज अभी देखिए क्या होता है भाई दोबारा से ये रिएक्शन नहीं रुकती है भाई देखिए भाई इधर आपको क्या लेना है भाई ये वाला लेना है देखिए भाई जो इधर प्रोडक्ट बना वो अगले स्टेप में क्या बन जाता है भाई रिएक्टेंट है ना भाई इधर प्रोडक्ट बना तो अगले स्टेप में क्या भाई रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट ये था तो रिएक्टेंट अगले स्टेप में ये बन जाएगा ना तो क्या हो जाएगा इधर N CH2 CH3 इधर क्या भाई CH2 CH3 इधर क्या भाई CH2 CH3 डालना क्या भाई आपको
CH2 CH3 डालना क्या भाई आपको, CH3 CH3 CH2 और क्या भाई Br। तो अभी देखिए क्या होगा भाई, पहले इधर तक नोट कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ, पहले कर लीजिए इसको नोट। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में इसके 100% चांसेस है भाई आने के। आसान है मुश्किल है भाई, इसको प्रैक्टिस करना भाई, ऐसे ऐसे भूल जाएंगे ये रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चैप्टरों में आएगी ये। हो गया, हो गया। अभी देखिए क्या होना भाई, अभी देखिए खुद बताइए अभी ये रिएक्शन किस तरीके से हो सकती है भाई, CH3 CH2 और क्या भाई Br। पहले तो देखिए क्या था भाई, इधर क्या था हाइड्रोजन था, HBr क्या होता था भाई बाहर निकल जाता था। तो अभी बताइए क्या होगा भाई, अभी ये रिएक्शन कैसे आगे कंटिन्यू होगी भाई, ये रिएक्शन आगे किस तरीके से चलेगी, क्या हो जाएगा, एन के साथ क्या, अभी कुछ, अभी देखिए होता क्या है, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए भाई, 3, कितने बॉन्ड बनाए 3, हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ना भाई, करता भाई, तो क्या होगा भाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4, 2 कितने हो गए 6। तो फिर नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर हमेशा होता है ना भाई। तो अभी देखिए लोन पेयर का मतलब क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या भाई नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या भाई पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या भाई पार्शियल नेगेटिव। तो अब बताइए क्या हो जाएगा भाई, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है किसके ऊपर अटैक करेगा भाई, CH2 के ऊपर अटैक करेगा ना भाई। देखिए इधर क्या होता है, इस तरीके से होता है ये बॉन्ड, देखिए CH2 Br, ये बॉन्ड कैसा होता है भाई पोलर, बॉन्ड कैसा होता है भाई पोलर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कहां पे अटैक करेगा भाई, इधर, इधर जब अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा ना भाई। अभी देखिए किस तरीके से होगा, ये लोन पेयर ने जब इधर अटैक करा भाई तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए अभी चीज होता क्या भाई, इधर इसने अपने लोन पेयर का प्रयोग कर लिया, तो अभी बॉन्ड बन जाएगा। अभी देखिए वो सिचुएशन क्या होगी भाई, उस सिचुएशन को देखिए, ये नाइट्रोजन है ठीक है भाई, ये क्या नाइट्रोजन है। तो अभी देखिए मैं इधर पता क्या कर रहा हूं भाई, CH2 इधर लिख रहा हूं CH2 और क्या भाई CH3, कितने लग जाएंगे अभी, 1 2 3 और क्या भाई कितने भाई 4 है ना भाई, 4 कर दीजिए इसको, कितने 4 कर दीजिए। अभी देखिए नाइट्रोजन की किसके ऊपर अटैक करा भाई, इसके ऊपर अटैक करा, इधर बॉन्ड बना होगा ना, पहले 3 कर दीजिए, उसके बाद अटैक मैं दिखाता हूँ, फिर मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ। पहले अटैक को देख लीजिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अटैक करा भाई, तो इधर क्या होगा भाई ऐसा होगा ना भाई CH2 CH3, ऐसा बन जाएगा ना भाई। अभी देखिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या था भाई, 3 बॉन्ड तो ये बनाए हुए हैं ना इसने भाई, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अभी क्या हो जाएगा भाई, 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, तो ये कितना कौन सा बॉन्ड बना दिया भाई, चौथा। तो अभी देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड आते हैं हमेशा 3, तो अभी 4 बना दिए, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना भाई। इसने अपने बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको, इसके पास नहीं था भाई तो इसको भी दे दिया ना इसने, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया ना भाई, लूज कर दिया तो इसके ऊपर क्या जाता जाएगा भाई, पॉजिटिव कितना आएगा भाई, एक ही आएगा। तो अभी Br कितना था भाई नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा भाई Br इधर भी लग जाएगा ना भाई, तो Br नेगेटिव,
तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाली चीज बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं भाई, अभी कितने CH2 और CH3 लग गए भाई इसके साथ, 4, 3 1 और 1 क्या भाई 4, और ये कितना भाई चार्ज क्या होगा भाई पॉजिटिव, और इधर क्या भाई Br नेगेटिव। तो इस तरीके से बनता है। दोबारा से सीख लीजिए, मैंने क्या बोला, देखिए होगा क्या भाई, देखिए दो पहले देखिए, ये वाले 3 लगे थे भाई CH2 CH3 CH2 CH3, और इधर क्या भाई CH2 CH3। तो अभी क्या होगा भाई, एक बॉन्ड ऐसा बन जाएगा ना, ये देखिए भाई CH2 CH3 ऐसा बनेगा ना भाई। अटैक किसने करा भाई, अटैक किसने करा भाई, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर थे उन्होंने क्या करा भाई, अटैक करा। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर थे उन्होंने क्या करा भाई, अटैक। पहले ही जो लोन पेयर थे वो किसके ऊपर थे भाई, ओनली नाइट्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर थे, सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर। तो अभी देखिए वो क्या होगा भाई, बॉन्ड बन गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दिया होगा ना भाई इसने, है ना। बॉन्ड बॉन्ड तभी बनता है ना भाई जब क्या करे भाई, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन हो और एक क्या भाई इसके पास हो। एक इसने इसको दिया होगा ना भाई, तभी क्या होगा भाई, इसके ऊपर चार्ज क्या भाई पॉजिटिव, और बचा क्या भाई Br नेगेटिव। ये जब बॉन्ड बन गया होगा तो ये निकल गया होगा ना, तो क्या होगा भाई Cl नेगेटिव। तो ये चीज क्या बन गई भाई, कितने वो लग रहे हैं भाई इसके CH2 CH3 ग्रुप के कितने लग रहे हैं भाई 4। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं भाई, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अभी देखिए मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं इसको, ये अगर समझ आ गया साइड पे अपने आईडी पे लिख देना कि कैसे बने, साइड में मार, बट पेपर में किस तरीके से लिखना भाई, पेपर में आपको लिख देना भाई N, और इधर क्या भाई CH2 CH3 कितने लगा देने भाई 3 4 लगा देने, 4 इसके ऊपर अटैक कर रहा है ना, तो ये अटैक वगैरह नहीं लिखाना, इस तरीके से करिए। क्या हो जाएगा भाई 4, इसके ऊपर क्या डाल देगा भाई पॉजिटिव, और क्या होगा इधर Br नेगेटिव। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अभी देखिए दूसरे तरीके से किस तरीके से नाम दे सकते हो आप, टेट्रा इथाइल। पहले देखिए ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट में हमेशा नाम किसको देते हो भाई, पॉजिटिव को कि नेगेटिव को, पॉजिटिव को। तो क्या हो जाएगा टेट्रा इथाइल, क्या हो जाएगा भाई टेट्रा इथाइल। ये तो हो गया भाई टेट्रा इथाइल, तो हो गया भाई, है ना भाई टेट्रा इथाइल। आगे बचा क्या भाई, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है भाई पॉजिटिव, तो क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, जैसे ये वाली चीज आपने देखी हुई है ना भाई NH4 पॉजिटिव, तो क्या बोलते हैं इसको अमोनियम। टेट्रा इथाइल क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम, टेट्रा इथाइल अमोनियम। आगे क्या भाई टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये वाली चीज इस ये कैसा होगा भाई, कितना डिग्री भाई 4 डिग्री। तो ये वाली चीज ये क्या होता है भाई क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और ये मेरे को एक चीज रह गई इधर यार, इस रिएक्शन का नाम क्या भाई, क्या नाम है इस रिएक्शन का, हॉफमैन HO, हॉफमैन कौन सा भाई, हॉफमैन अमोनोलिसिस किसकी भाई, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो लिखिए भाई ये चीज कर दीजिए। और एक और चीज पता क्या कर देना भाई, वो रह गई एक और नेम रिएक्शन थी, जैसे ये वाला जो था ना भाई इथॉक्सी इथेन जो बनाया था, इथॉक्सी इथेन, उसका भी नेम रिएक्शन नाम लिख दिया, उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, WI विलियमसन सिंथेसिस। हाँ इथॉक्सी इथेन, जब आपने ईथर बनाया था, ईथर बनाने की जो आपने वो बनाया ना उसको क्या बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं विलियमसन, साइंटिस्ट का नाम है। और नेम रिएक्शन भाई मैंने आपको बताया, उनके लिए साइड पे एक अलग चीज बना देना, अलग वो पेज बनाना भाई नेम रिएक्शन के लिए। क्या भाई विलियमसन सिंथेसिस, क्या नाम है भाई विलियमसन सिंथेसिस। और इस रिएक्शन का नाम क्या भाई हॉफमैन अमोनोलिसिस किसकी भाई अल्काइल हाइड्राइड की। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टरों में आती है भाई, ठीक है ना भाई। और इसको साइड पे आप नीचे नोट करके लिख दीजिए, दिस इज आल्सो द प्रिपरेशन ऑफ किसकी भाई, प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स, अमीन्स की प्रेपरेशन है भाई ये।
हो गया। अभी लिखिए सब्स्टिट्यूशन कितनी होगी, 5 होगी भाई। अभी 6 में लिखिए। अभी देखिए सिर्फ हमने कौन सी चीजें बनाई है भाई, सिर्फ ये चीजें हमारी हुई है। देखिए भाई कितने कौन कौन सी चीजें, इथेनॉल बना दिया, इथॉक्सी इथेन बना दिया, इथाइल एसिडेट बना दिया, इथेन थायोल हो गया, हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ, ये पता नहीं कितनी बार पेपर में रिएक्शन आई हुई है ये वाली हॉफमैन अमोनोलिसिस, बहुत बार पेपर में आई हुई है भाई, ठीक है ना भाई। तो अभी देखिए हमारा कितना सारा काम बचा हुआ है। ये देखिए इथेन बनाना है, ये बनाना है भाई प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल कार्बाइडोमाइन। तो देखिए अभी सारी चीजें समझ आ रही है ना भाई, पता लग रहा है ना भाई, तो हो क्या रहा है ये अभी लिख दीजिए भाई। अभी लिखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय द, अभी देखिए आपको खुद बताइए आपको क्या बनाना है भाई, इथेन बनाना है। क्या बनाना है भाई, इथेन। तो इथेन क्या होता है भाई, CH3, इथेन बोल रहा हूं, वो तो इथाइल हो गया ना। इथेन क्या होता है भाई, C2H6। क्या होता है भाई, C2H6। क्या हो जाएगा, CH3 और क्या भाई CH3। तो अभी देखिए खुद बताइए आप क्या कर सकते हो भाई, CH3 CH2 होगा, है ना भाई, इथाइल हो, अगर इसके साथ क्या कर दो भाई, क्या जोड़ दो भाई, इथेन बन जाएगा, हाइड्रोजन। तभी तो अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन किसने करनी है भाई, हैलोजन की, हाइड्रोजन है। तो अभी वही चीज हमने बनाना है क्या, इथेन। तो लिखिए भाई सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन भी है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षा है ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ, और ये रिएक्शन जो है ना भाई, ये मैं बता रहा हूं भाई कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय किससे भाई, हाइड्रोजन। और इसका नाम क्या भाई, ये क्या भाई, रिडक्शन। ये क्या होती है भाई, रिडक्शन। ये वाली चीज याद रखना। इधर देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगी, इधर मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूं, ठीक है ना भाई, डायरेक्टली मैं सीधा एग्जांपल लिख रहा हूं, इधर मैं कॉमन वो नहीं लिख रहा, ठीक है ना। इधर देखिए किस तरीके से होगा आपका, क्या भाई CH3 CH2 और क्या भाई Br, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। अभी तो पता, अभी तक तो पता लग गया है। इसका दूसरा नाम क्या होगा भाई, IUPAC। इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई, ब्रोमो इथेन। तो अभी लिख दीजिए, ये वाला नाम भी लिख दीजिए भाई, IUPAC वाला कौन सा भाई, ब्रोमो इथेन। तो अभी देखिए करना क्या आपको भाई, इसमें डालना क्या भाई, क्या डालना भाई, हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन पता कहां से आएगा भाई, ये देखिए नॉर्मली डायरेक्टली हाइड्रोजन H2 नहीं डलेगा भाई, इधर आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो खुद की क्या करते हैं भाई, दूसरों की क्या करते हैं भाई, रिडक्शन। तो वो होता है भाई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उसका नाम है भाई LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी बार प्रयोग होगा इसका भाई। इसको नाम याद रख लीजिए, इसका नाम क्या भाई, लिथियम। लिथियम आगे क्या भाई, क्या लगा हुआ है, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, लिथियम, लिथियम क्या हो जाएगा भाई, एल्यूमिनियम, आगे क्या भाई, हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम क्या भाई, हाइड्राइड। और ये क्या होता है भाई, ये चीज इसकी याद रखिए, ये क्या होता है भाई, हाइड्राइड डोनर होता है। क्या होता है भाई, ये हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड क्या होता है भाई, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है भाई, H के ऊपर क्या भाई, नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर क्या भाई, नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है भाई, हाइड्राइड डोनर होता है भाई, हाइड्राइड डोनर होता है। हाइड्राइड डोनर मतलब क्या भाई, H के ऊपर क्या भाई, नेगेटिव चार्ज। अगर H के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होता है भाई, प्रोटॉन। तो ये वाली चीज, तो ये क्या हाइड्राइड डोनर है। तो ये क्या H नेगेटिव को क्या करेगा भाई, डोनेट करेगा। तो अभी देखिए क्या कर देगा भाई, H नेगेटिव का मतलब क्या भाई, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे लग जाएगा भाई, इधर। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और क्या भाई H नेगेटिव, है ना भाई। ये कितने जो देगा भाई, हाइड्रोजन कितने देंगे, 4 है ना, इधर 4 है ना, जितने होंगे तो उतने दे देंगे ना सारे के सारे। तो इधर क्या बनेगा भाई, CH3 CH2, आगे क्या बनेगा भाई, CH3 CH2 H। क्या कर दीजिए भाई, H। इसको तो एक ही चाहिए ना, बट अभी देखिए रिएक्शन को बैलेंस भी तो, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। इधर क्या भाई, H कितने भाई, 4 थे ना, तो इधर भी कितने करने भाई, 4 दिए ना इसने, 4 H नेगेटिव दिए, तो एक इधर जुड़ गया। तो ये मॉलिक्यूल्स कितने कर दीजिए भाई, 4, है ना, तब बराबर हो गया ना, काम बराबर हो गया। तो अभी देखिए क्या हो गया भाई, ये हो गया भाई, इधर भी कितना करना पड़ेगा भाई, 4, है ना भाई, तभी तो बराबर होगा ना भाई, बिकॉज CH3 CH2 भी कितने 4 होने चाहिए ना, तभी बराबर हो गया, ये वाला बैलेंस हो गया। Br को करिए, Al किसके साथ जुड़ जाएगा भाई, Br के साथ। तो क्या बनेगा Al, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड आता है भाई, 3 बॉन्ड आता है।
तो क्या हो जाएगा Al Br कितना हो जाएगा भाई 3 कर दीजिए। और क्या बचा भाई लिथियम बचा ना भाई, लिथियम बचा Br बचा, तो क्या कर दीजिए भाई लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है ना भाई लिथियम ब्रोमाइड कर दीजिए। तो ये करिए, ये भी आपका क्या बन गया, ये क्या बना आपका भाई इथेन। हो गया, हो गया। आसान है रिएक्शन, जब मुश्किल है भाई आसान है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। ये भी मैं बता रहा हूँ भाई, ये जो एजेंट है ना भाई LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमेशा याद रखना है इसका काम करता है भाई, क्या होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट। क्या भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट, साइड में नोट भी लिख सकते हो LiAlH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना भाई। और एक और होता है भाई, उसका भी नाम लिख दीजिए भाई LiAlH4 होता है भाई, एक होता है NaBH4, ये क्या भाई आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये क्या भाई आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, दूसरों की क्या करते हैं रिडक्शन, खुद की क्या करते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए रिडक्शन करी ना इसने इसकी भाई, कैसे करके H को देख के H इसने क्या कर दिया भाई गेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज क्या भाई रिडक्शन। तो वाली चीज, इतनी चीज पता लग गई। अभी देखिए ये चीज भी बन गई आपकी भाई, अभी ये 4 चीजें बच गई, तो इसको देखते हैं भाई। उससे पहले भाई एक चीज होता है भाई एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ये मैंने पहले बताया था आपको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं भाई, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं याद है, याद है भाई एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं भाई, बताया था जब मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहा था। बोल दीजिए भाई एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। याद है नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, अभी लिख दिए एम्बीडेंट, नोट करके पहले नोट करके लिख दीजिए एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। देखिए एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स लिखिए, लिखिए न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव, लिखिए न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव मोर देन वन साइट, न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव मोर देन वन साइट through which have more than one site, which have more than one site SITE, which have more than one site through which the reaction can take place, through which the reaction can take place, through which the reaction can take place, through which the reaction can take place are known as, through which the reaction can take place are known as, क्या बोलेंगे भाई इनको, अभी बात समझ आई, अभी देखिए बात समझ आ रहा है मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ भाई, बात समझ आ रही है भाई इसकी। न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव मोर देन वन थ्रू विच द, मतलब अभी देखिए ये एग्जांपल लिखिए भाई, इधर लिखिए एक साइनाइड लिख दीजिए, लिखिए सी, ऐसे लिखिए सी, पहले लिखिए सी एन साइनाइड, सी एन नेगेटिव, ये आपने नाम सुना भाई सी एन नेगेटिव क्यों क्या बोलते हैं भाई साइनाइड। अभी देखिए इसके एक स्ट्रक्चर को देखिए भाई, साइनाइड के, साइनाइड का स्ट्रक्चर मैं डालूंगा, ये देखिए सबसे पहले आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर डालना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसके लिए क्या करना पड़ता है भाई आपको, देखिए भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 6 नहीं भाई 5 है, नाइट्रोजन वैलेंस शेल बोल रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल बोल रहा हूं, 6 एटॉमिक नंबर है ना उसका कार्बन का, तो कितने होंगे 6, तो उसका वो हो जाएगा ना टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे 2 और 4 6 होंगे ना, सॉरी 6 तो उसका वो है ना 6 तो टोटल होंगे तो 4 होंगे ना, क्या हो जाएगा सी और क्या भाई एन। इस तरीके से देखिए ये क्या तो भाई साइनाइड। अभी देखिए समझने की कोशिश करिए भाई, कार्बन के ऊपर 4, नाइट्रोजन के ऊपर कितना भाई
नाइट्रोजन के ऊपर कितना भाई, नाइट्रोजन के कितने होंगे वैलेंस शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, इसमें कितने भाई 4, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 10 हुए, तो कितने हो गए 5, इसके 10 हो गए। अभी देखिए किस तरीके से ये स्ट्रक्चर डालना है आपने भाई, देखिए ये डाला मैंने भाई, ये कितने, अभी देखिए गिनिएगा भाई, इधर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना दिए भाई, 3, एक उसके ऊपर क्या भाई लोन पेयर, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए भाई, 3। तो अभी देखिए नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर कब आता है भाई, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कब आएगा भाई, जब क्या कर देता है, नेगेटिव चार्ज कभी किसी चीज के ऊपर कब आता है भाई, जब उसके पास अपने से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। होने कितने चाहिए इसके पास, 4, अगर इसके पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज। इधर कितने भाई 1 2 और कितना भाई 3, एक ये कर दीजिए और एक ये कर दीजिए, तो कितने हो गए भाई 5। तो इसके ऊपर क्या भाई नेगेटिव चार्ज आ गया ना भाई, ये वाली बात समझ आती है। तो अभी देखिए ये क्या भाई, एक ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है ना, ये मैंने उस टर्म में बता दिया आपको। तो अभी देखिए गिनिए भाई इलेक्ट्रॉन्स को कितने भाई 2, और कितने भाई टोटल को गिनिए 6, 2 8 और 2 कितने भाई 10 बराबर है ना भाई, है ना भाई। तो अभी देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ये देखिए इसको मैं क्या कर दूं भाई, लोन पेयर को मैं इस साइड लिख रहा हूं, इसको क्या कर दूं भाई, ये बॉन्ड अगर इधर चला जाए तो बताइए क्या हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए भाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना इधर, तो क्या हो जाएगा भाई, ये कार्बन है, बॉन्ड कितने रहेंगे 2 रहेंगे ना, इधर नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन क्या होगा भाई 2, एक लोन पेयर पहले से था, एक और आ जाएगा ना भाई। अभी इस कार्बन के ऊपर क्या रहेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन वही जो पहले थे। अभी देखिए कार्बन के ऊपर मैंने चार्ज दिखाया कोई, क्यों भाई, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हुए 1 2 3 और कितने हुए 4, बराबर है ना इसके, कितने हुए 4, तो क्यों डाला भाई, बराबर है, जितने आउटर मोस्ट में कितने 4 उतने ही है भाई। इधर कितने भाई 1 2 3 4 5 और कितने भाई 6 है, इधर क्या होगा भाई चार्ज नेगेटिव, है ना भाई, इसका चार्ज क्या होगा भाई नेगेटिव। तो ये देखिए भाई, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और कहां से भाई, इधर से भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना भाई। तो बात समझ आ गई भाई। तो ये चीज, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसको डाल दीजिए भाई, ये एक एग्जांपल होगी भाई, ये क्या है साइनाइड वाली, तो ये इसको डाल दीजिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, तो इसको डाल दीजिए। लिख दिया, अभी देखिए अटैक, देखिए न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक हो सकता है और कहां से भाई, इधर दोनों जगह से अटैक हो सकता है ना भाई। तो क्या हो जाएगा अभी, कैसा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो अभी लिख दीजिए, अगर देखिए इधर से अटैक होगा तो क्या बनेगा RCN, क्या बनेगा भाई RCN, अगर इधर से अटैक होगा, अगर इधर से बन जाएगा तो क्या बन जाएगा R, क्या बनेगा NC, और इसको क्या बोलते हैं भाई साइनाइड्स, इसको क्या बोलते हैं भाई साइनाइड्स, और ये क्या होता है भाई आइसोसाइनाइड्स, ये क्या बनते हैं भाई आइसोसाइनाइड्स, ठीक है ना। ये क्या बना भाई साइनाइड्स, ये क्या बना भाई आइसोसाइनाइड्स। और यही आपका एक चैप्टर है, कौन सा भाई, जो लास्ट चैप्टर है ना आपका भाई, उधर यही तो आपने पढ़ना भाई, साइनाइड्स क्या होता है भाई, आइसोसाइनाइड्स क्या होता है। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है उधर। तो वो जो मैंने आपको ऊपर वाली रिएक्शन में जो मैंने आपको नोट लिखवाया था, वो आपने लिखा हुआ भाई, दिस इज आल्सो द प्रिपरेशन ऑफ किसकी भाई अमीन्स, है ना, नोट लिखवाया था ना, बिकॉज आपको याद आ जाए भाई, जब आप रिएक्शन याद लिख रहे हो तो आपको याद आ जाएगा ये रिएक्शन मेरे को दोबारा से प्रयोग में लानी है भाई उधर, है ना भाई, ठीक है ना भाई। तो कर दोगे उधर से, तो इसीलिए मैं लिखवाता हूँ नोट, ताकि आपको याद आ जाए कि अभी हमने रिएक्शन पढ़ ली है, उस समय भी क्या भाई, दिस रिएक्शन इज आल्सो द प्रिपरेशन ऑफ किसकी भाई अमीन्स। तो अभी लिखिए ये वाली चीज, इधर देखिए आइसोसाइनाइड बनेंगे। अभी लिखिए ऐसे लिखिए अटैक थ्रू कार्बन, ऐसे लिखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, मतलब जो मर्जी लिखिए, अटैक थ्रू कार्बन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनते हैं भाई, क्या बन जाएंगे एल्काइल साइनाइड्स, and attack through nitrogen leads to the formation of क्या बन जाएगा भाई आइसोसाइनाइड्स। तो ये चीज लिख दीजिए।
इतना लिख दिया। अभी देखिए एक और एग्जांपल लिखिए, दूसरी वाली, ये वाली चीज, जैसे ये वाली NO2, ये देखिए भाई NO2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं भाई? NO2 इसको आप अभी क्या बोलते हैं भाई? NO2 नेगेटिव को ऐसे क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। क्या बोलेंगे भाई? नाइट्राइट। अभी देखिए बिल्कुल सही बात है। नाइट्रेट क्या होता है भाई? NO3 नेगेटिव, ये क्या भाई? नाइट्राइट। ये आपने बड़ी बार पढ़ा हुआ, पढ़ा ना, रिएक्शन बड़ी ना इसकी, तो क्या होगा भाई? नाइट्राइट। तो अभी देखिए एक चीज समझिए, इसको भी देखिए भाई, इसको भी ओपन करके लिखिए। नाइट्रोजन के कितने भाई? नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? इधर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई? 10। तो इधर कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? देखिए भाई इधर कितने होंगे? नाइट्रोजन के पास कितने होंगे भाई? 5। ऑक्सीजन के पास कितने भाई? 6। तो कितने? 12 और 1 कितना हो गया भाई? कितना हो गया भाई? 18 हो गए। तो अभी देखिए सभी का प्रयोग करिए भाई। देखिए भाई ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 3। कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 3। ये देखिए भाई ये डाल दीजिए भाई, 1 2 और 1 है भाई 3 बराबर भाई, ठीक है ना भाई? तो अभी देखिए इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है ना भाई, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 तो कितना हो गया भाई? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना भाई? अगर इधर भी मैं कर दूं क्या भाई? कितने डाल दो भाई? 2। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भाई। 6 और 2 कितने भाई? 8। इसका कितने भाई? 2 है ना, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना डालना पड़ेगा भाई? कितने डालने पड़ेंगे? 3 लोन पेयर 1। अभी इसके ऊपर चार्ज कर देंगे, नेगेटिव क्यों होगा भाई? वो देखिए, बिकॉज देखिए भाई इसके कितने हो गए? 8। कितने हो गए भाई? 8। तो ये वाली चीज, इस कारण क्या हो गया इसके ऊपर, मतलब होने कितने चाहिए थे भाई? इसने क्या कर दिया भाई? ये जो स्ट्रक्चर है भाई आपका, ये देखिए भाई पहले अभी इलेक्ट्रॉन को गिनिए, इलेक्ट्रॉन ने कितने बोले? 18। 18 इलेक्ट्रॉन को गिनिए, हुए 18 की नहीं हुए? ज्यादा हो गए। कितना हो गए? 8 9 10 11 12 12 और 6 कितने भाई? 18। तो कहाँ हो? नेगेटिव तभी तो आया, अगर देखिए इधर नहीं, नेगेटिव तभी तो आया इधर इसके ऊपर, ठीक है ना? तो ये वाली चीज होगी। इतनी बात समझ आ गई? तो अभी देखिए ये चीज होगी, ये भी देखिए अटैक ये कहां से कर सकता है भाई? ये इधर, अभी देखिए इधर जो आपका ये लोन पेयर है ना भाई नाइट्रोजन का, ये भी अटैक कर सकता है भाई। किसके ऊपर भाई? अल्काइल ग्रुप के ऊपर। अगर देखिए अगर O वाला पोर्शन अटैक कर लिया भाई, O वाला, तो क्या बन जाएगा भाई? RON और क्या भाई? O। क्या बन जाएगा भाई? RONO। इसको क्या बोलते हैं भाई? RONO को, RONO। इसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं भाई? अल्काइल, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। बिल्कुल सही बात है। इसको क्या बोलेंगे भाई? अल्काइल नाइट्राइट। ये वाली चीज, जब O से बॉन्ड बन रहा हूं, जब O से बॉन्ड बन रहा हो तो क्या बोलते हैं भाई? अल्काइल नाइट्राइट। अभी देखिए भाई अगर कभी कभी क्या हो जाता है भाई, ये जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, तो ये भी अटैक कर देता है भाई किसके ऊपर? इसके अल्काइल ग्रुप को। तब क्या बनेगा भाई? और इधर देखिए भाई किस तरीके से बनेगा? और इधर क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा भाई? एन। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा भाई? ये मैंने डाल दिया भाई, ये हो गया भाई, और इधर क्या डाल दिया? इस तरीके से डाल दिया, ये बन जाता है। ये क्या बना? अटैक कहां से हो भाई? नाइट्रोजन से। तो ये क्या बना भाई? ये इधर अटैक कहां से हुआ? ऑक्सीजन से। तो क्या बना? अल्काइल नाइट्राइट। और इधर क्या हुआ भाई? एन से बन रहा है, तो ये क्या बन गया? RNO2। RNO2 ये क्या? RONO। ये क्या भाई? RNO2। तो ये क्या बना भाई? इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। इसको देखिए अल्काइल नाइट्राइट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो जब एन से जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। तो ये चीज हमेशा याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है भाई? नाइट्रो एल्केन। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है, ठीक है ना भाई? तो अभी देखिए क्या करना है भाई, अभी रिएक्शन आपने समझनी है। अभी देखिए अटैक फ्रॉम द, अभी देखिए ये मैंने क्या डाला भाई? ये जो चीज है ये मैंने क्या डाली भाई? इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझा सकते हो मेरे को क्या होता है भाई? ये जो मैंने एरो डाला हुआ है नाइट्रोजन से इधर की तरफ, ये इसका मतलब क्या होता है भाई? ये सिर्फ इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है भाई? ये भी एक किस्म का क्या होता है भाई? दो एटम्स के बीच में क्या होता है भाई? बॉन्ड होता है। दो एटम्स के बीच में क्या होता है भाई? बॉन्ड होता है। बट उधर जो आपका बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, वो एक ही एटम देता है। वो क्या देता है? एक ही एटम देता है। अभी देखिए कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना भाई? एक नाइट्रोजन ने दिया, एक ऑक्सीजन ने दिया। बट इधर क्या हो रहा है? ओनली क्या दे रहा है भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर बॉन्ड कितने बना रहा है भाई? 1 2 3 और कितने भाई? 4। तो क्या प्रयोग हुआ इधर इसका? नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रयोग हुआ ना भाई। चौथा बॉन्ड बनाना हो तो क्या बनता है? लोन पेयर। तभी क्या मैंने कौन सा बॉन्ड डाला भाई? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का एक और तरीका है भाई, ये देखिए भाई, एक और तरीका लिखने का इसका, देखिए भाई आर, इधर क्या भाई? एन, और इधर भाई
डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा O। अभी देखिए समझने की कोशिश करिए भाई, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना दिए भाई, तो ये कौन सा बना दिया? चौथा बनाया। तो खुद बताइए, जब इसने चौथा बनाया तो इसने क्या करा भाई? अपने लोन पेयर का प्रयोग करा। लोन पेयर का जब इसने प्रयोग करा तो बताइए इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया ना। पहले इसके पास लोन पेयर था, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, तो अभी क्या कर दिया? एक इसने लूज कर दिया ना, है ना भाई? इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा भाई? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या चार्ज आ जाएगा भाई? पॉजिटिव। तो एक इसने लूज करा तो गेन किसने करा भाई? इसने। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से भी डालते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का ये वाला तरीका, RnO2, ठीक है ना भाई? तो ये दो तरीके हैं। तो अभी लिखिए भाई, रिएक्शंस लिखिए, हो जाएगा जल्दी हो जाएंगे। अभी बस यही चीज, अटैक फ्रॉम द क्या, O से क्या बनता है भाई? अल्काइल नाइट्राइड, और N से क्या बनता है भाई? नाइट्रोजन। तो बस यही चीज करनी है, बस आपने ये 4 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, नहीं तो कल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये वाली चीज, ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया। तो अभी लिखिए, ये कौन सा भाई? 7th लिखिए अभी। देखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, वाई क्या भाई? वाई लिख दीजिए साइनो ग्रुप, वाई साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप कौन सा होगा भाई? अभी यही कौन सा भाई? CN। क्या हो जाएगा भाई? CN, ये वाला CN साइनो ग्रुप, ये वाला। तो अभी देखिए इधर क्या बनता है भाई? साइनो ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या बनेगा भाई? फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा? CN होगा ना भाई? CN एम्बिड एंडेड है, Cl C से जुड़ेगा तो क्या बनेगा भाई? फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलेंगे भाई? अल्काइल, क्या बोलेंगे इसको? अल्काइल साइनाइड्स। और क्या भाई? इसका एक और नाम है, इसको आप दूसरे IUPAC में पता क्या बोलते हो भाई? IUPAC में याद रखना, इसको नाम देते हो आप एल्केन नाइट्राइड। क्या भाई? एल्केन, एल्केन, एल्क, एन, एल्क, एल्क मतलब कार्बन, एन मींस सिंगल बॉन्ड, तो आगे क्या बोलते हैं भाई? इसको साइनाइड को बोलते हो नाइट्राइड, एल्केन नाइट्राइड। तो अभी देखिए किस तरीके से होगा, जैसे क्या होगा भाई? RX, क्या होगा भाई? RX। तो प्लस क्या करना है आपको? करना है Na पॉजिटिव और क्या भाई? Cn नेगेटिव। इसका नाम क्या होगा भाई? सोडियम साइनाइड। तो अभी देखिए बन क्या जाएगा भाई? R क्या बन जाएगा भाई? ये अटैक करके ना इधर NaX निकल जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बनेगा भाई? RCN बन जाएगा, और क्या बन जाएगा भाई? प्लस NaX। तो इधर क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल साइनाइड, और क्या भाई? वही आपका क्या भाई? दूसरा क्या? एल्केन नाइट्राइड। अभी देखिए एग्जांपल देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी वो चीज है भाई, CH3 CH2। CH3 पहले इधर करिए, पहले मिथाइल वाली कर लीजिए, मिथाइल वाली। CH3 इधर कर दीजिए, Br करिए, प्लस क्या डाल दीजिए इधर? Na पॉजिटिव, और क्या भाई? Cn नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा भाई? CH3 Cn। तो अभी देखिए इसका नाम दीजिए, इस चीज का नाम दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Na क्या हो जाएगा भाई? Br। इसका नाम दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो आप सभी को पता है भाई, इसका नाम क्या भाई? मिथाइल ब्रोमाइड। और क्या भाई? ब्रोमोमीथेन। उसका नाम क्या होगा भाई? मिथाइल साइनाइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। ये क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम? कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई? मिथाइल साइनाइड। अभी बोलिए भाई IUPAC नाम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, IUPAC। देखिए इस तरीके से देना भाई, एल्केन, एल्केन, एल्क कितने भाई? कार्बन कितने भाई? मीथेन नहीं, यही चीज आप लोग जैसे इधर उधर देते ना एसिटिक एसिड में नाम, अब वही कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब सारे कार्बन को गिनते थे, जो फंक्शनल ग्रुप वाला था उसको भी गिनते थे। तो इधर क्या हो जाएगा भाई? फिर क्या हो जाएगा भाई? इथेन, क्या हो जाएगा भाई? इथेन, आगे क्या भाई? इथेन नाइट्राइड। तो ये नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कर दीजिए। एक ये वाली भी एग्जांपल कर दीजिए, इधर क्या बनेगा? CH3 CH2 Br प्लस क्या भाई? Na पॉजिटिव, और क्या भाई? Cn नेगेटिव। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 Cn प्लस क्या हो जाएगा भाई? NaBr। तो बताइए भाई क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 CH2, इसका क्या नाम होगा? CH3 CH2 Cn का नाम क्या होगा? इथाइल साइनाइड। कॉमन नेम बोलिए,
कॉमन नेम सॉरी आईयूपीएसी प्रोपेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा भाई? प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोपेन नाइट्राइल। और इधर इसको भी 3-4 स्टार डाल दीजिए भाई, 3-4 स्टार। इधर लिखिए भाई, अगर आपको क्या करना हो भाई, इधर क्या है भाई, इसका नाम है इथाइल, क्या भाई? ब्रोमाइड। ऐसे इसका दूसरा नाम क्या भाई? ब्रोमोइथेन। अगर देखिए आपको क्या करना है भाई, एक कार्बन ऊपर जाना है भाई, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एक कार्बन ऊपर जाना है भाई। इधर क्या भाई? इथ, इधर क्या भाई? प्रोप। इथ, इधर क्या? इथ, और इधर क्या भाई? प्रोप। अगर आपको एक कार्बन ऊपर जाना हो तो इस रिएक्शन का प्रयोग होता है, इसको आप बोलते हो असेंडिंग द होमोलोगस सीरीज, असेंडिंग द सीरीज। लिखिए असेंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? बढ़ना। तो लिखिए असेंडिंग द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज मतलब उसके लिए, मतलब अगर आपको हमेशा पता क्या दिया होगा, ऐसे दिया होगा देखो, ब्रोमो इथेन से आपको क्या बनाना है? प्रोपेन नाइट्राइल। अभी देखिए ये चीज है, जैसे ये वाली चीज है इथाइल ब्रोमाइड है, इधर इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है आपको भाई? प्रोपनोइक एसिड। तो देखिए एक कार्बन ऊपर जा रहा है ना भाई, इधर क्या है? इथ, इधर क्या भाई? प्रोप। मतलब एक कार्बन ऊपर जा रहा है ना भाई, तो किसका रिएक्शन प्रयोग करना भाई? इस रिएक्शन का प्रयोग करना। इसका आगे CN से कैसे बनाना है भाई ओइक एसिड, वो मैं आपको बताता हूं, बट पहले ये चीज इतना पता लग गया ना भाई, तो मतलब इस रिएक्शन का प्रयोग करना है। अगर आपको क्या करना भाई, इस तरीके की रिएक्शन करना है, इसको 3-4 स्टार डाल देना भाई। जब आपको प्रोपनोइक एसिड में बड़ा दिमाग लगाना है भाई, प्रोपनोइक एसिड इजीली नहीं बनेगा भाई, इधर 1-2 रिएक्शन आगे और होगी फिर बनेगा भाई प्रोपनोइक एसिड, ठीक है ना? इतनी बात पता लगी। तो मतलब असेंडिंग जब भी करनी है, असेंड करना है मतलब ऊपर बढ़ाना है आपको, इंक्रीजिंग द कार्बन के नंबर को क्या करना भाई? बढ़ाना है। तो किसका प्रयोग करना भाई? इसका प्रयोग करना है। तो अभी लिखिए, अगली लिखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन वाई, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन वाई। अभी कौन सा ग्रुप होगा भाई? आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप। हो जाएगा बस, ये रहेगा वो, बस हो गया ये, कल नहीं हो जाएगा ये, करिए करिए कोई बात नहीं। फॉर्मेशन ऑफ लिख दीजिए, लिखिए भाई, फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा इधर? अल्काइल क्या बन जाएगा भाई? कार्बाइल अमीन, अल्काइल कार्बाइल अमीन, ये वाली चीज। अल्काइल कार्बाइल अमीन मैंने बता दिया आपको क्या होता है भाई, ठीक है भाई? तो वो चीज बननी है। इधर देखिए क्या होता है भाई, क्या होता है भाई? RX होगा। ये चीज देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इधर बताइए किस तरीके से लोगे भाई? अल्काइल कार्बाइल अमीन किस तरीके से बनाओगे भाई? अल्काइल कार्बाइल अमीन किस तरीके से बनाओगे भाई? किस तरीके से बनाओगे भाई? आइसोसाइनाइड ग्रुप डालना भाई। तो मतलब कैसा ग्रुप होगा भाई? क्या होगा भाई? किस तरीके से डालना भाई? एनसी ग्रुप होगा ना। एनसी को क्या करना भाई? एनसी को डालना। कितना लगेगा? टाइम हो गया, कोई बात नहीं, अभी बस ये होने वाला है, कोई 10 मिनट लगेंगे बस, और बाकी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो बताइए किस तरीके से डालना भाई? इधर आपको देखिए NaCN जब डाला तो C से अटैक हो गया भाई। अभी देखिए ये चीज आपने याद रखनी है भाई। इधर क्या डालना है भाई? आपको डालना है Ag, क्या भाई? AgCN, ये चीज हमेशा याद रखनी है भाई। इधर क्या डालना है भाई? AgCN। इसका नाम क्या भाई? सिल्वर साइनाइड, सिल्वर का साइनाइड, ठीक है ना? ये वाली चीज डालनी है। तो क्या बन जाएगा भाई आपका? देखिए भाई बनेगा क्या भाई? ये चीज हमेशा याद रखना भाई। अगर आपको अल्काइल कार्बाइल अमीन बनाना है तो डालना क्या भाई इधर? AgCN। तो ये वाली चीज इधर क्या बन जाएगा भाई? R, आगे क्या हो जाएगा भाई? NC। अभी देखिए ये सही है भाई, ये सही है। कार्बन ने कितने, नाइट्रोजन ने कितने बनाए? 3। कार्बन ने कितने बनाए? 2। इधर क्या करना है भाई? इधर इस तरीके से आप लोग दिखा देते हो भाई। ये भी क्या भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये क्या भाई? अल्काइल आइसोसाइनाइड को लिखने का तरीका भाई, अल्काइल कार्बाइल अमीन बोलते हैं इसको भाई, अल्काइल कार्बाइल अमीन। तो अभी देखिए इसका एग्जांपल देखिए किस तरीके से होगी भाई। अभी आपको बनाना क्या भाई? ये देखिए भाई, अभी जो पेपर का सवाल है भाई वो क्या? इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है भाई आपको? इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है? इथाइल कार्बाइल अमीन। इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना भाई? इथाइल कार्बाइल अमीन। तो क्या हो जाएगा भाई? CH3 CH2 और क्या हो जाएगा भाई? Br, CH3 CH2 और क्या भाई? Br। और डालना क्या भाई आपको? AgCN। क्या डालना भाई? AgCN।
तो बनेगा क्या भाई आपका CH3CH2 प्लस AgX भी निकाल दीजिए ना इधर इधर क्या बन जाएगा भाई CH3 CH2 और क्या भाई क्या बन जाएगा भाई NC NC और इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल देना भाई इस तरीके से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों डालना भाई बिकॉज देखिए नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना चुका है भाई, चौथा बॉन्ड कैसे बना है किसका प्रयोग करेगा भाई लोन पेयर का, है ना भाई। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब डाल दिया भाई जब अपने सारे वो कर दिए 3 बॉन्ड बना दिए भाई, किसका प्रयोग करना भाई लोन पेयर का। तो इसको क्या बोलते हैं भाई प्लस क्या हो जाएगा भाई AgBr। इसका नाम क्या होगा भाई अभी तो बोलिए भाई कार्बन कितने भाई 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा भाई इथाइल कार्बाइल अमाइन, ठीक है ना भाई। तो ये वाली चीज होगी इथाइल कार्बाइल अमाइन, लिख दिया इतना। यस सर। तो अभी देखिए भाई हो गया। तो अभी देखिए क्या करना है आपको, ये भी हो गया, अभी बचे ये 2 बचे बस। अब नाइट्राइट का प्रयोग करना तो हो जाएगा ये, बस हो गया ये। क्या बोल रहे हो ऑनलाइन देख रहे ऑनलाइन नहीं, ये थोड़ा ना ये मैंने डाली होना है, ये पूरे 5 GB की होगी तो ये थोड़ी ना होगा। तो ये सिर्फ जिसको चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा कि ये देख लेना वीडियो, उसको शेयर इट पे सेंड कर देंगे, है ना भाई। ये थोड़ी ना चलती है यूट्यूब पे भाई इतनी बड़ी। क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो शेयर इट में भेज देंगे जिसको जरूरत होगी, नहीं जरूरत होगी तो क्या इधर है ना। ये कर दिया भाई, ये हो गया। ये बस 2 रिएक्शन लगेगी बस हो गया भाई, ये कल थोड़ी ना होने में याद ही हो जाएगा। तो लिखिए भाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय 9th लिखिए भाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय अभी कौन सा ग्रुप होगा भाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय कौन सा ग्रुप है भाई किसका नाइट्राइट ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है भाई आपका फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है भाई इथाइल उस तरीके से बोलना है ना होगा अल्काइल नाइट्राइट। ये देखिए किस तरीके से बनेगा भाई, इधर देखिए क्या होगा भाई, इधर आपका क्या होगा RX होगा प्लस क्या हो जाएगा भाई K पॉजिटिव, आगे क्या होगा भाई K पॉजिटिव होगा ना भाई। देखिए हमेशा जब देखिए मैंने Ag के साथ कैसा बॉन्ड बनाया भाई Ag ऐसा बॉन्ड बनाया भाई कैसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके साथ मैंने कैसा उधर भी किया था ना भाई कैसा बनाया था भाई प्लस और माइनस वाला कैसा होता है आयनिक बॉन्ड। अभी देखिए इधर क्या होगा भाई इधर क्या हो जाएगा भाई O नेगेटिव और क्या हो जाएगा NO इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई इसका नाम क्या बोला है आपने इसका नाम क्या बोला भाई पोटेशियम क्या हो जाएगा भाई नाइट्राइट। तो प्लस होगा क्या भाई बनेगा क्या आपका भाई वो बताइए भाई, और क्या बनेगा RONO। तो ये क्या बन गया इसको क्या बोलते हैं भाई प्लस K क्या हो जाएगा भाई X, इसका नाम क्या होगा भाई अल्काइल क्या भाई नाइट्राइट। मैंने बोला ना RONO क्या होगा भाई अल्काइल नाइट्राइट। तो एग्जांपल में बताइए देखिए जो आपका पेपर का सवाल है उधर क्या हो जाना भाई पेपर में क्या जाना भाई इथाइल ब्रोमाइड को क्या बनाना है आपने भाई CH3 CH2Br को क्या बनाना है भाई प्लस क्या हो जाएगा भाई K पॉजिटिव और क्या भाई O N और O हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा भाई इधर क्या हो जाएगा भाई CH3 CH2 आगे क्या लगेगा CH3 CH2 आगे बोलिए ONO CH3 CH2 और क्या जाएगा ONO प्लस क्या हो जाएगा भाई KBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई इसका इथाइल नाइट्राइट। तो ये भी बन गया आपका भाई क्या भाई इथाइल नाइट्राइट। अभी जो बचा हुआ है लास्ट वाला कौन सा भाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ द क्या भाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अभी कौन सा ग्रुप होगा भाई अभी कौन सा करना है भाई नाइट्रो। अभी नाइट्राइट था ना भाई कौन सा भाई ONO है ना भाई, अभी कौन सा होगा भाई देखिए जब मैंने वो बनाया था नाइट्रस एसिड ऐसे लिखा था ना HONO ऐसे लिखा था ना भाई। अभी क्या हो जाएगा भाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन बाय क्या भाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय क्या भाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई नाइट्रो ग्रुप। तो
तो अभी फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ बनेगा क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, तो ये वाली चीज। तो बताइए भाई इधर क्या हो जाएगा भाई, आर एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा भाई, प्लस इधर क्या लेना है भाई, ए जी, ये चीज हमेशा याद रखनी भाई, इधर क्या लेना भाई आपने, ए जी, आगे क्या हो जाएगा भाई, ए जी, इधर भी करना भाई ए जी ओ एन ओ, इस तरीके से लिखना भाई, ए जी ओ एन ओ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पड़ा हुआ है भाई। तो अभी देखिए क्या हो जाना भाई, आर के साथ क्या जुड़ जाना भाई, अब बोलिए भाई आर क्या बन जाएगा भाई, ओ एन ओ नहीं जुड़ना भाई। अभी देखिए ये कैसा बॉन्ड है भाई, कोवलेंट बॉन्ड है। अभी ये अवेलेबल थोड़ी ना होगा, ये जो लोन पेयर होगा ना भाई ये अवेलेबल होगा, है ना, अभी ये अटैक करेगा। जब देखिए ये अवेलेबल था तभी इसने अटैक करा तो क्या बन गया भाई, आर ओ एन ओ। अभी देखिए ये तो इसके साथ जुड़ चुका है ना भाई, कोवलेंट बॉन्ड, अटैक क्या करेगा भाई, बताइए क्या बनेगा, आर एन ओ, इधर कैसा बॉन्ड होगा भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रो प्लस क्या हो जाएगा भाई, एजी एक्स, इसका क्या नाम होता है भाई, नाइट्रोएल्केन। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगी भाई, वही पेपर का सवाल, CH3 CH2 Br प्लस क्या हो जाएगा भाई, AgONO। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका नाम क्या होता है भाई, नाइट्रो इथेन, यही तो बना ना ऊपर, देखिए यही है ना भाई। बस सारे सवाल हो गए आपका, बस एक रहा कौन सा भाई, प्रोपनोइक एसिड, ठीक है ना भाई, ये वाली चीज। ये भी कर लेना है या कल करना है, कल करना है।